तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और हम उसके आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस एक्सरसाइज के इस टाइप के हर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं पहली ट्रिक आपको बता चुका हूं कि हमें जो कॉम्प्लिकेटेड रो होता है या कॉलम होता है उसको सिंपलीफाई करना होता है। ठीक है, पहली टिप मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। दूसरी टिप ये है टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। टिप नंबर 2 ये है कि ट्राई टू मेक 2 रोज और 2 कॉलम्स सेम। ठीक है, तो ये दूसरी टिप है। पहली टिप क्या थी कि कॉम्प्लेक्स रो को या कॉलम को सिंपल बनाओ। ठीक है, तीसरी टिप ये है कि आप कोशिश क्या करो कि आपके किसी एक रो के सारे एलिमेंट सेम बन जाए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हो, सेम बन जाए। ठीक है, तो थर्ड ये समझ में आ गया, ट्राई टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो सेम। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं सबसे पहले। बेटा आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो अच्छे बच्चे का भी लास्ट तक आते आते फंस जाता है। बच्चा रिवीजन चाहता है, बच्चा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो आप इसे इतने अच्छे से अभी से कर लें कि आपको कभी दिक्कत ही ना हो। सो यहां पे एक क्वेश्चन हमारे पास 1 1 1। यहां पे है बेटा ए बी प्लस सी, यहां पे बी सी, यहां पे बी ए प्लस सी, यहां पे सी ए प्लस बी। ये क्वेश्चन है अपने पास और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट। ठीक है, सो कैन यू सी, इसमें एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा मुझे। ठीक है, तो इसे सिंपल बनाना चाहिए। और सिंपल के अलावा क्या कोई कॉलम या कोई रो के सारे एलिमेंट सेम बन सकते हैं? देखते हैं। क्या कोई 2 रो सेम बन सकते हैं? वो तो मुश्किल लग रहा है। ये कोई 2 कॉलम सेम बन सकते हैं? वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज जस्ट लाइक ए बी प्लस ए सी, है ना। और ये क्या है? ए बी प्लस बी सी। और ये क्या है? बी सी प्लस ए सी। आप खुद सोचो, इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो है ये ए बी बी सी सी ए। फिर यहां पे ए बी बी सी, यहां पे एक मिसिंग है ए सी। यहां पे ए बी नहीं है, बी सी सी ए, तो ए बी ये रहा, है ना। तो दैट मीन्स मैं बोलूं ए बी बी सी सी ए ऑल टुगेदर दे विल बिकम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो यहां पे मेरे को ये लगता है इसे चेंज कर देना चाहिए, है ना। कॉलम 3 में हम कॉलम 2 ऐड कर देते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, एक तो जो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे सेम बन जाएंगे और सेम भी बन जाएगा। ये आ गया ए बी प्लस ए सी और ये बी सी, तो क्या बन गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या है आपका? ए बी प्लस बी सी ए और ए सी आ गया। फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए की बात होती है। बी सी प्लस ए सी, तो ये रहा बी सी प्लस ए सी और सी ए की बात होती है, प्लस ए बी। ठीक है, और यहां पे क्या है? बी सी ए सी ए बी। ठीक है, तो हमने इसको इसके कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को सेम बना दिया। अब यहां से मैं ये कॉमन निकाल लूं अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा 2 कॉलम सेम बन जाएंगे, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू दिस फैक्टर इनटू 0 व्हिच इज नथिंग बट 0। सो आंसर इज 0। ठीक है गाइस, तो मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस। तो गाइस ये कुछ टिप्स याद रखना, और भी टिप्स दूंगा। एक सबसे अच्छी टिप दूंगा लास्ट में, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने में यूजफुल होता है।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स रो या कॉलम को सिंपल बनाएं, ठीक है, कोई दो रो या दो कॉलम सेम बनाएं, और किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट सेम बनाएं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं अभी। क्वेश्चन है बेटा आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। बेटा मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप खुद भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट, हमें ये प्रूफ करना है x प्लस 4 2x, ठीक है, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस ऑब्वियसली बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, क्वेश्चन में लिखा होता है जनरली, और नहीं भी लिखा है तो यू ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज ओनली सो दैट आपकी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो यहां से हम एक साइड लेंगे, कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि ये पूरा डिटरमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए आप सोचिए जरा, क्या हम किसी दो रो या दो कॉलम को सिंपली सेम बना पाएंगे? मुश्किल लग रहा है गाइस मुझे, तो आप सोचिए गाइस, क्या इनमें से कोई रो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हम सिंपल बना पाएंगे? सारी एक जैसी लग रही है, दे ऑल हैव सेम पैटर्न, मुश्किल है। फिर मैंने बताया था किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बना दो। आप खुद देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐसे ऐड करूं क्या बनेगा? 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 विच इज 5x प्लस 4, है ना। तो ये पूरा हो जाएगा 5x प्लस 4। ऐसे इसको देखो 5x प्लस 4, इसको देखो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 5x प्लस 4। इसका मतलब मुझे कॉलम वाइज ऐड कर दिया अगर हम, है ना, कुछ ऐसा C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई भी कॉलम चेंज कर ले, कोई भी एक कॉलम, बिकॉज सारी कॉलम एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला कॉलम चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं? कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, उससे बन जाएंगे सारे एलिमेंट 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, तीनों एलिमेंट बन जाएंगे, है ना। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। यहां से यह आ गया आपका 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, ठीक है। ये आपका 2x, ठीक है गाइस, आपने देखा मैंने इसके सारे एलिमेंट्स को सेम बना दिया। अब ये क्या करेंगे, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसे हम कॉमन निकालेंगे। क्या होगा यहां से? टेक 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, यहां लिखना होता है टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। तो यहां से हमने कॉमन निकाला, यह आ गया आपका ठीक है गाइस, 2x प्लस 4 हमने कॉमन निकाल लिया। अब अगली टिप है, ये ध्यान से सुनना, जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे वंस बन जाए, जैसे कि यहां पे हो रहा है, तो अगली टिप ये है ट्राई टू मेक जीरोज मोर एंड मोर, ठीक है। तो यहां पे जीरोज जितनी ज्यादा बना सकते हो बनाओ, ठीक है। और मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा, आप ना ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा सोचा करो हमेशा जब जीरोज बनाने की बात हो तो, ठीक है, ठीक है। आपको याद होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आप भले ही मेरे मेथड से ना करें मैट्रिसेस वाले वो क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कौन से जीरोज बनाने हैं। मैंने बताया था स्पेशली इन दोनों को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, फिर इन दोनों को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, फिर इन दोनों को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, है ना। सेम हियर, ठीक है, कि भाई मैं इन दोनों को जीरो बनाऊंगा वो भी किसकी हेल्प से, और जब मैं इन दोनों को जीरो बना रहा हूं तो कॉलम थोड़ी ना चेंज होगा, रो चेंज होगा, बिकॉज रो 2 रो 3 के ये दोनों एलिमेंट जीरो होंगे, बनाने किसकी हेल्प से? रो 1 की हेल्प से। मैं इकट्ठे दो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, एक तो आई एम गोइंग टू चेंज रो 2 सो एज टू मेक इट जीरो, इसे जीरो बनाने के लिए, और रो 3 चेंज कर रहा हूं इसको जीरो बनाने के लिए, ठीक है गाइस। यहां पे लिखना होता है टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन,
सो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा अप्लाइंग रो 2 चेंजेस टू रो 2 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3। ऐसा क्यों है? जब रो 2 चेंज होगा तो रो 2 तो आएगा ही आएगा, रो 3 चेंज होगा तो रो 3 तो आएगा ही आएगा। हेल्प किसकी लेंगे? जो बचेगा। बचा क्या? रो 1, तो मैं इसकी हेल्प लूंगा और सबट्रैक्ट कर दूं। ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यहां पे रो 1। ठीक है, यहां पे भी रो 1। मैं इन दोनों को 0 बना रहा हूं, आप किसी भी दो को 0 बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो यहां पे इन दोनों को मैं 0 बना रहा हूं, तो मैंने कौन कौन से रो चेंज किए? रो 2 चेंज किया, रो 3 चेंज किया। दैट मीन्स मैं पहले तो रो 1 विल रिमेन सेम, क्योंकि मैंने रो 1 को चेंज नहीं किया। तो यहां पे क्या होगा? 1 - 1 क्या आ गया? 0। 2x, दिस x + 4 - 2x, सी x + 4 - 2x क्या आ गया? 4 - x। सो दिस इज नथिंग बट 4 - x। 2x - 2x क्या आ गया यहां पे? 0। देख रहे गाइस, अब रो 3 - रो 1 क्या होगा? ये रहा आपका रो 3। आप ऐसे सबट्रैक्ट करेंगे जैसे लिखा हुआ है रो 3, इसलिए रो 3 पहले पढ़ेंगे, फिर रो 1। रो 3 - रो 1, 1 - 1 0। फिर 2x - 2x क्या आ गया? 0। पहले रो 3 वाला पढ़ रहा हूं। रो 3 x + 4 - 2x अभी किया था हमने, क्या था? 4 - x। सबट्रैक्शन तो सेम ही है ना, बार बार थोड़ी नहीं करने की जरूरत है। ओके, अब क्या करना है? अब चाहे तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, कि सारे क्वेश्चन हो जाए, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए आराम से, तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप इसे देखा करें यहां पे टोटल कितने फैक्टर है। अगर देखा है तो यहां पे टोटल 3 फैक्टर है। एक तो 5x + 4, यहां पे लीनियर फैक्टर की बात कर रहा हूं, 4 - x और एक और 4 - x। तो अगर 3 फैक्टर है तो एटलीस्ट 2 फैक्टर तो कम से कम निकाल ही ले, उसके बाद एक्सपैंड करें। अगर 4 फैक्टर है तो कम से कम 3 फैक्टर निकालें, फिर एक्सपैंड करें। दिस इज माई गुड एडवाइस, ठीक है, ताकि आप हर क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में आप एक्सपैंड भी कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, बट हमें हैबिट वो डालनी चाहिए जो आपको हर सिचुएशन में चैंपियन बनाए। सो यहां से अब क्या बेटा मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, इसमें कुछ कॉमन है। इसमें 4 - x कॉमन है, बिकॉज 4 - x यहां है, और 0 में कोई भी फैक्टर कॉमन हो सकता है, बिकॉज 0 कॉमन लिख सकते हैं। 0 × 4 - x लिख सकते हैं, तो यहां पे भी 4 - x है, यहां पे भी 4 - x है। सो टेकिंग 4 - x कॉमन फ्रॉम, टेकिंग 4 - x कॉमन फ्रॉम रो 2, है ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैंने रो 1 लिख दिया, रो 2 में से मैं निकालूंगा तो यहां 1 बच जाएगा, है ना, यहां तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 5x + 4 और एक फैक्टर क्या निकाला? 4 - x। बेटा यहां से भी तो 4 - x कॉमन है, सो रो 2 एंड रो 3 बोथ, दोनों से निकालेंगे। तो इससे भी निकालेंगे तो इससे भी एक फैक्टर आएगा, 4 - x से एक और आएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या बचा? 0 0, और यहां पे क्या बचा? 1। नाउ जस्ट एक्सपैंड इट, सिर्फ इसको सिंपली एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, जस्ट एक्सपैंड इट, क्या आएगा? 1। आपने एलिमेंट ले लिया, एक्सपैंडिंग अलोंग विच कॉलम 1, बिकॉज कॉलम 1 में ज्यादा से ज्यादा जीरोस है। क्या होगा? ये 1 उठाया, ये 1 है ना, 1 - 1 0। फिर आप ये उठाओगे ये वाला एलिमेंट जो कि 0 है माइनस के साथ, है ना, इनटू समथिंग 0 आ जाएगा। फिर ये वाला उठाओगे 0। तो एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। अगर आपको एक्सपैंडिंग में प्रॉब्लम है तो पहले एक्सरसाइज नंबर 1 करें। वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, दिस एलिमेंट इनटू दिस, फिर माइनस का दिस एलिमेंट इनटू समथिंग 0 आ जाएगा, फिर प्लस का दिस एलिमेंट इनटू समथिंग 0 आ गया। क्या आ गया? ये पूरा 1 आ गया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1। सो आंसर इज 5x + 4 इनटू में 4 - x का होल स्क्वायर इनटू में 1, दैट विल बी सेम एज दिस। ठीक है गाइस, सो वेरी सिंपल। एक छोटी सी टिप दे देता हूं मैं आपको, जैसे मुझे एक्सपैंड करना है, ठीक है, मुझे 1 मार्कर करना है कोई क्वेश्चन और मुझे ये एक्सपैंड करना है, तो अगर आपके लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हो या फिर नीचे के एलिमेंट सारे 0 हो, ठीक है, मेन और लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 या फिर ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो, तो इसको हम सिंपली एक्सपैंड कर सकते हैं बाय
मल्टीप्लाइंग दीज थ्री डायगोनल एलिमेंट्स, सो 1 into 1 into 1 विच विल बी 1, इसलिए ये क्या आ गया 1 आ गया। सो ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सो गाइज वन मोर क्वेश्चन 11th का सेकेंड पार्ट, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से मैं। यहां पे x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई, z y प्लस z प्लस 2x, यहां पे y, z x x प्लस 2y प्लस 2z। तो हमें ये प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। देखो थोड़ा सा हमें यहां से भी आइडिया मिल जाता है कि फैक्टर्स कैसे हैं। सो x प्लस वाई प्लस z कैसे बनेगा, ऊपर से क्या करना चाहिए, दो रो या दो कॉलम तो सेम बन नहीं पाएंगे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड रो सिंपल भी नहीं बन पाएगा बिकॉज सारे तो एक जैसे ही है ना। तो कैसे कह सकते हैं कौन सा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा सिंपल है। तो क्या करना चाहिए, क्या कोई एक रो के सारे एलिमेंट सेम बन सकते हैं, क्या हम ऐसे ऐड करके देखें, रो वाइज ऐड करो। अब जरूरी नहीं कि रो ऐसे ऐड करो, क्या बना x प्लस वाई प्लस 4z बन गया, x प्लस वाई प्लस 4z, है ना। अगर हम रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं, बट यहां पे क्या बना, यहां पे बना y प्लस z प्लस 4x, तो अलग बन रहा है ना। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ऐड करें, आप इसको यहां पे आप इसको ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड करके देखो। यहां पे क्या हो रहा है, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिख नहीं रहा लेफ्ट हैंड साइड, यही तो है। तो कॉलम 1 चेंजेस टू, मैं कॉलम 1 चेंज कर रहा हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पहले से ही पता। देखो ना आप, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई क्या बन गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z बन गया। ऐसे ही इस कॉलम 1 का ये एलिमेंट जब चेंज करेंगे तो दिस प्लस दिस क्या बन गया, देखो जरा आप, z प्लस z 2z 2x प्लस 2y, फिर से बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। दैट मींस वी आर गोइंग टू चेंज कॉलम 1, सो दिस विल बिकम 2x प्लस 2y प्लस 2z, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन c1 प्लस c2 प्लस c3, इन तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। इन तीनों को ऐड कर दो, फिर से वही आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। इन तीनों को ऐड कर दो, फिर से वही आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है गाइस, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओ बेटा दिस क्वेश्चन इज, यहां पे y है, सॉरी, ठीक है, ये दिस इज y, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस कॉलम के हमने सारे तीनों एलिमेंट को सेम बना दिया, और सेम बना दिया तो ये तीनों एलिमेंट सेम ही है, तो सेम फैक्टर कॉमन आ गया ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज कॉमन, है ना। सो टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम कॉलम 1 लिखना है यहां पे, ठीक है। क्या बचा यहां पे 1 1 1, हमने कॉलम 1 के सारे एलिमेंट से कॉमन निकाल लिया, x y प्लस z प्लस 2x, x y y x प्लस y प्लस 2z, ठीक है गाइस। आगे क्या करना है आपको, सबको बता अच्छे से क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। कैसे, जैसे मैंने अभी जीरो बनाया था, क्या किया था, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। आप करके देखो, अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा, लड्डू हो गया है क्वेश्चन अब ये, ठीक है, वो भी बेसन के। होप कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा जो मैंने अभी आपको दिया था। तो आगे अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं गाइस। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें, आपको इस 4.2 एक्सरसाइज की सॉल्यूशन मिल जाएगी, वहां से आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब।
and we have to prove it equals to a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c। तो हमें ये प्रूफ करना है इसके बराबर है। कई बार बच्चा इसे एक्सपैंड करके करने लगता है, प्लीज एक्सपैंड करके ना करें। क्या करना है, बाय यूजिंग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखा होता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दिस। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, वो भी बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ना भी लिखा हो तो भी आप ट्राई करें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से, सो दैट आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो यहां पे वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, आप सबको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको जो मैंने टिप्स दी थी उसमें से कि कॉम्प्लिकेटेड रो या कॉलम को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऑलमोस्ट सारे रो सारे कॉलम सिंप्लीफाइड ही लग रहे हैं, तो यहां पे ये टिप काम नहीं करेगी। फिर दूसरी टिप थी कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम बनाए, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम बन नहीं पाएगी, यहां पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर तीसरी टिप कि किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को सेम बनाओ या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सेम बनाओ। एक का तो ऑलरेडी बना पड़ा है, तो किसी और का भी ट्राई कर सकते हैं कि किसी और रो के भी सारे एलिमेंट सेम बन जाए, तो वो भी यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप कोशिश भी करें तो। ठीक है, तो अब क्या बचा, फिर मैंने आपको बताया जब हमारे पास किसी एक रो या एक कॉलम में वंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना सकते हैं। मैं किससे जीरो बना रहा हूं, इन दोनों को, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें ये दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, तो मैं एक तो इसको जीरो बनाऊंगा और एक इसको जीरो बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊं, ऑब्वियसली मैं एक तो ये कॉलम चेंज करूंगा और एक ये कॉलम चेंज करूंगा। ठीक है, सो एज टू मेक देम जीरो, इसे भी जीरो बनाएंगे इसे भी जीरो बनाएंगे कॉलम को चेंज करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहां पे क्या क्या लिखेंगे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2, यहां पे कॉलम 3 में चेंज होगा, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3। अब हेल्प किसके लेंगे, बचा कौन सा, कॉलम 1। तो कॉलम 2 में से अगर हम कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। कॉलम 3 में से अगर हम कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दे फिर से ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, तो देखो क्या हुआ, कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा, कॉलम 1 विल रिमेन सेम, जैसा है वैसा लिख दिया कॉलम 1 को। ओके, कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 - 1 0। ओके, बी माइनस ए, नो प्रॉब्लम, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है, C3 माइनस C1, 1 - 1 0, C माइनस ए, C क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है गाइस, तो हमने दो जीरोस बना दिए और हम अभी इसके अलोंग एक्सपैंड भी कर सकते हैं। किसके अलोंग, रो 1 के अलोंग, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहां पे मिल गए हैं। लेकिन एक्सपैंड करने से पहले मैंने क्या बोला था, यहां पे कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, तो कम से कम 3 फैक्टर तो बाहर निकाल लो, उसके बाद ही आपको एक्सपैंड करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आप एक्सपैंड करने एक गंदी सी एक्सप्रेशन आएगी जो कि इसके बराबर होनी चाहिए, तो क्या आप इसे फैक्टराइज कर पाएंगे इस गंदी सी इक्वेशन को, उसके बराबर मुश्किल हो जाएगी फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है कि अगर यहां 4 फैक्टर्स हैं तो आप कम से कम 3 फैक्टर तो बाहर निकाल लो, उसके बाद एक्सपैंड करो। सो कैन यू सी b माइनस ए इज कॉमन हियर, b माइनस ए फैक्टर है यहां पे जीरो में तो कोई भी नॉन जीरो फैक्टर होता है। यहां पे मैं यहां लिख देता हूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, व्हाट इज दैट, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो चलो मैं इसे एक बार और लिख देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, 1a क्यूब, यहां पे 0 b माइनस ए, यहां भी b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला थर्ड, इसमें से क्या हुआ, ये 0 है, दिस इज सी माइनस ए, ये सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आई होप इसमें ये दिख रहा हुआ। या आगे हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस ए फैक्टर जो है वो कॉमन है इसमें भी, और 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस ए, सो टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सिमिलरली टेकिंग सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग b minus a and c minus a common from column 2 and column 3 respectively, है ना, respectively, है ना, मतलब कॉलम 2 से b माइनस ए निकाल लेंगे और कॉलम 3 से c माइनस ए निकाल लेंगे। सो यहां से b माइनस ए निकालें गाइस, क्या आएगा, b माइनस ए। घबराए ना, यहां b माइनस ए आया बट यहां a माइनस b है, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पे c माइनस ए कॉमन निकालेंगे कॉलम 3 से, तो क्या बचेगा यहां पे 1a a क्यूब, दिस इज 1a a क्यूब। यहां पे क्या आएगा, 0 में से b माइनस ए निकाल लिया, क्या बच गया 0, यहां पे 1, यहां से b माइनस ए निकाल दिया, क्या बचा b स्क्वायर प्लस ab प्लस ए स्क्वायर। C3 में से C माइनस ए यहां से निकाल लिया, यहां से 1 आ जाएगा, और नीचे अगला क्या है C स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ ऐसा बन गया। अब आपको याद है मैंने क्या बताया था कि और जीरो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 0 बना दूं, बेनिफिट क्या मिलेगा इससे, आप देख रहे 3, मतलब अगर लीडिंग डायगोनल मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरोस बन जाए तो एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है, टिप दी थी मैंने कि तीनों डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है अगर ये तीनों जीरो होते तो इससे जीरो बना देते हैं। ठीक है, सो क्या करना चाहिए आप बताइए, इसको कैसे जीरो बनाए। मैं इसको जीरो बनाऊंगा इसकी हेल्प से, तो मैं देखूंगा कॉलम 3 को चेंज करूंगा कॉलम 2 की हेल्प से। सो अप्लाइंग कॉलम 2 है कॉलम 3 है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। सो व्हाट विल हैपन, b माइनस ए आएगा, c माइनस ए आएगा। यहां पे हमने बस चेंजेस करने हैं किसमें, कॉलम 3 में 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहां पे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा गाइस, ये ए स्क्वायर कट जाएगा, है ना, ये तो कट जाएगा। क्या आएगा, दिस माइनस दिस, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ ऐसा आ गया। देख रहे गाइस, अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं आप, इक्वल्स ये ए सी माइनस ए बी, ए कॉमन लिया सी माइनस बी, है ना, यहां कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं लिख दूं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पूरा इसे एक्सपैंड ही कर देते हैं ना हम रफ में ही। क्या आएगा आप देख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स सी माइनस बी आएगा। यहां से सी माइनस बी सी प्लस बी, तो सी माइनस बी यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा सी प्लस बी। गाइस फॉर्मूला पता है ना सबको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, तो यहां सी माइनस बी सी प्लस बी, सी माइनस बी कॉमन निकाल लिया, यहां से निकाल लिया, सी प्लस बी बच गया, यहां से प्लस ए बच गया, तो क्या बच गया सी माइनस बी एंड सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है गाइस, अब
क्या हम इसे एक्सपैंड कर दें along रो 1, और आप देख सकते हैं बिकॉज जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के तीनों एलिमेंट 0 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। अब मैं यहां इसे सिंपली एक्सपैंड भी कर सकता हूं, हालांकि मैंने बोला था यहां पे अगर 4 है तो 3 फैक्टर कॉमन निकालें, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं एक्सपैंड करूंगा ऐसे तो ये आएगा, बट एक्सपैंड करने पे जो भी आ रहा है वो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज अगर यहां 4 फैक्टर है तो आप 3 फैक्टर एटलीस्ट कॉमन निकालने की कोशिश करें। यहां तो चारों निकल सकते हैं, कैसे, ये पूरा का पूरा कॉमन है किसमें, कॉलम 3 में, 0 में से निकाल सकते हैं कोई भी नहीं नॉन जीरोस एज अ फैक्टर, यहां से भी और यहां से खुद। सो टेकिंग c माइनस बी एंड c प्लस बी प्लस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, taking c minus b, this is a plus b plus c, a plus b plus c common from column 3। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा b माइनस ए, ऑलरेडी है यहां पे c माइनस ए, ये कॉमन निकाल लिया हमने, c माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, और जो बचा यहाँ पे क्या बचा 1 0 0, यहाँ पे a 1 0, यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने तो इसमें से कॉमन निकाला, तो ये दोनों सेम रह गए जैसे थे, और यहाँ से निकाल दिया 0 बचा, यहाँ से निकाल दिया 0 बचा, यहाँ से ये पूरा निकाल दिया, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो अब जस्ट एक्सपैंडिंग, मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस, देखना, जस्ट एक्सपैंडिंग, सो क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, आपको पता ही है ना। अब एक्सपेंशन आप कितना भी फास्ट कर ले, टीचर्स के नंबर नहीं काटता, ठीक है। सो सिंपली एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 क्या आएगा b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1। टिप दी थी मैंने कि अगर किसी लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो या नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, देन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया। बट हमें जो प्रूफ करना है, आप उसमें देखो, इसमें ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे a माइनस बी है, c माइनस ए ठीक है ना, और c माइनस बी थोड़ा अलग है, आप देख रहे हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या करना चाहिए, इसमें से -1 कॉमन निकालें, क्या आएगा -1 कॉमन निकालूंगा तो a माइनस बी बच जाएगा। ऐसे ही ये तो सेम है, इसमें से -1 कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा b माइनस सी, दिस विल रिमेन सेम इंटू 1, -1 इंटू -1 प्लस 1, क्या बचा a माइनस बी, फिर मैं लिख रहा हूं b माइनस सी, बिकॉज ए बी के बाद bc आता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न, फिर सी ए। ठीक है, ठीक है, तो मैथ्स में पैटर्न फॉलो करते रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। गाइस थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स वाई सेट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है
कि ये इसके बराबर है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आई थिंक ये तो आप प्रूफ कर लेंगे। देखो लेकिन इसमें क्या है, कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं बन पाएंगे ना कॉलम, ठीक है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट भी सेम नहीं बन पाए, यहां पर करके देख लेना। तो क्या कर यहाँ पे वो सारी ट्रिक्स काम नहीं कर रही, ना टिप्स काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे फैक्टर्स बाहर निकलने चाहिए। तो आप कुछ ऐसा करो कि सब में ये फैक्टर्स आए। आप देखो ना, इफ आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, अगर मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है, मैं जानबूझ के इन दोनों को चेंज कर रहा हूं, आदत है ना, रो 2 रो 3 विद द हेल्प ऑफ रो 1। तो क्या लिखेंगे, वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड जो भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं जानबूझ के, बिकॉज मैंने एक गंदी आदत बना रखी है कि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रो 2 एंड रो 3 चेंज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रो 1। तो यहां पे क्या आएगा, रो 2 माइनस रो 1, यहां पे क्या आएगा, रो 3 माइनस रो 1, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट रो वैसे का वैसा रहेगा, बिकॉज फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं किए हमने, ठीक है। उसके बाद रो 2 माइनस रो 1, तो रो 2 माइनस रो 1, तो जैसे लिखा उसी ऑर्डर में पढ़े, रो 2 माइनस रो 1 क्या आ गया, वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा, जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। अब यहां क्या है, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 ये रहा, रो 1 ये रहा, जेड माइनस एक्स, यहां पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स वाई माइनस वाई जेड। आप देख रहे हैं यहां पे भी y माइनस एक्स कॉमन है, यहां पे भी y माइनस एक्स कॉमन है, बट यहां पे भी y माइनस एक्स कॉमन आता अगर आप माइनस जेड ले लें, यहां पे है ना। सो एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहां पे y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, यहां से मैं z कॉमन निकालूं तो x माइनस वाई, इसलिए मुझे माइनस जेड कॉमन निकालना चाहिए, है ना। z कॉमन निकालो तो x माइनस वाई, सो माइनस जेड निकालेंगे तो y माइनस एक्स, ठीक है। सेम है z माइनस एक्स, यहां लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां पे अगर मैं y कॉमन निकालूंगा गाइस तो क्या हुआ, x माइनस जेड, तो बेटर टू टेक माइनस वाई, सो सेम पैटर्न में आ जाएगा, z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। सो गाइस आप देख रहे हैं यहां पे दो फैक्टर आ गए, y माइनस एक्स यहां पे है, z माइनस एक्स यहां पे है, ठीक है। टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 2, z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 3, सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, देखो फर्स्ट में तो कुछ निकाला नहीं है, फर्स्ट जैसा है वैसा लिख दिया, यहां से y माइनस एक्स निकाला 1 बच गया, यहां से y माइनस एक्स निकाला y प्लस एक्स बच गया, यहां पे से y माइनस एक्स निकाला माइनस जेड बच गया, यहाँ ये क्या हुआ 1 z माइनस एक्स निकाल लिया, यहां से z माइनस एक्स यहां से भी निकालेंगे, क्या बचेगा z प्लस एक्स, यहां से भी z माइनस एक्स निकाल लिया, क्या बचा माइनस वाई, ठीक है। अब गाइस क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए, यहां पे दो टर्म है ना, अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं तो बाकी जो दो टर्म होंगे, क्योंकि y माइनस एक्स जैसा कोई एक यहां पे आया हुआ है, z माइनस एक्स जैसा आया हुआ है, एक्जेक्टली तो सेम नहीं है, बट इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इनके प्रोडक्ट जैसा होगा। तो अगर आप इसे एक्सपैंड कर दें तो एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आ जाएगी, है ना, वो इनकी जगह आएगी। तो क्या आप बाद में उसे फैक्टराइज कर पाएंगे, आसान नहीं होगा फैक्टराइज करना, हो सकता है आप फंस जाए
इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे आप एक्सपैंड ना करें। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 फैक्टर से कम 3 फैक्टर तो बाहर निकल जाए, फिर आप एक्सपैंड कर दें तो 2 ही फैक्टर भी बाहर निकले, तो 1 फैक्टर और कैसे निकाले बाहर। तो मैं ये बोलता हूं, ये देख रहे हैं आपको 1 1, पहले आप 0 बनाओ, एक 0 और बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 1 से इससे एक 0 आराम से बन जाएगा, फिर शायद कोई फैक्टर कॉमन निकल जाए, तो मैं ना इसको 0 बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं रो 3 चेंज करूंगा विद द हेल्प ऑफ रो 2, तो मैं लिखूंगा रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। सो अप्लाइंग रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2, ठीक है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड रो 1 और रो 2, रो 1 एंड रो 2 विल रिमेन सेम, x x स्क्वायर y z, है ना, 1 y प्लस एक्स माइनस z। अब इनको सबट्रैक्ट करना, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, ठीक है गाइस, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, ठीक है। यहां पे z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स, तो ओपन द ब्रैकेट, क्या आया, z माइनस वाई, तो यहां पे क्या आ गया, z माइनस वाई। सिमिलरली दिस रो 3 माइनस रो 2 माइनस वाई माइनस माइनस z, क्या आ गया, माइनस वाई प्लस जेड, विच इज z माइनस वाई, अगेन ये क्या आ गया, z माइनस वाई। तो क्या आप देख रहे हैं, एक और फैक्टर हमें कॉमन मिल गया, कहां पे, रो 3 में, ठीक है। तो जीरोस बनाने का बेनिफिट तो है और हमेशा मिलेगा आपको उसका बेनिफिट। सो टेकिंग z माइनस वाई कॉमन फ्रॉम रो 3, ठीक है। तो आप निकाल लो यहां से y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बचा, x एक्स स्क्वायर वाई जेड, 1 y प्लस एक्स माइनस जेड, 0, यहां से निकाल लिया z माइनस वाई, यहां से भी निकाल लिया z माइनस वाई, 1 आ गया, यहां से भी निकाल लिया z माइनस वाई, ठीक है। चाहे तो गाइस हम अभी और जीरोस बना सकते हैं, बट मैं बोलता हूं जरूरत ही नहीं है। अगर यहां पे 4 फैक्टर हैं और 3 फैक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो चौथा फैक्टर अपने आप ही एक्सपेंशन से आ जाएगा। चाहे तो आप एक 0 और बना दो, इन दोनों में से किसी एक को 0 बना सकते हो इजीली, ठीक है। अच्छा देखते हैं, मेरे को ये तो y माइनस एक्स दिख रहा है और यहां पे क्या है, x माइनस वाई, सो दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो यहां पे -1 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, z माइनस एक्स, ये तो बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे z माइनस वाई, यहां पे प्रॉब्लम है, y माइनस z है, यहां पे z माइनस वाई है, तो हम -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस z। इसे हम एक्सपैंड कर दें गाइस। अच्छा किसके लॉन्ग एक्सपैंड करें आप बताइए, हम यहां पे कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना, रो 3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, तो मैं कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉलम 1 के लिए मैं सबसे पहला एलिमेंट ये लूंगा, तो क्या बचेगा यहां पे, आप बताइए गाइस, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, क्योंकि ये और ये हमने काट दिया ऐसे और ऐसे, तो ये बच गया y प्लस एक्स, यहां पे क्या अच्छा माइनस जेड, और दोनों के बीच में क्या आता है, एक माइनस साइन आता है, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट लेंगे इस वाले कॉलम का, कौन सा, वो भी माइनस साइन के साथ, तो -1 ले लिया, तो अब क्या होगा गाइस, आप बताइए गाइस क्या होगा, हम अगर ये एलिमेंट लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा, ये बचा, ये है ना, तो क्या होगा, ऐसे एक्स स्क्वायर और ये ऐसे वाई जेड, दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन, ठीक है। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, ये आ गया वाई माइनस जेड, और ये आ गया जेड माइनस है एक्स, यहां पे मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस जेड, तो एक्स जेड आ गया प्लस एक्स जेड, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई जेड। आप देख रहे हैं गाइस, तो ये कट गया, क्या होगा यहां से आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये जो हमारा आया
ये हमारा क्या है, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. सो LHS इक्वल्स टू RHS. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है गाइस, तो मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस. ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं. इसमें हमने क्या सीखा बेटा, इस वाले क्वेश्चन को जो अभी हमने किया, इसमें ना बेसिकली हमने फैक्टर बनाना सीखा, जो फैक्टर हमें राइट हैंड साइड में दिया था, है ना. सबट्रैक्ट करके हमने फैक्टर्स बनाए और फिर फैक्टर्स को कॉमन लिया. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. मे बी मैं इसे आपसे ही कर रहा हूं. 1 प्लस ए स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, बट कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूं. ठीक है, 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो गाइस ये क्वेश्चन है और हमें ये प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब. तो गाइस आप इधर देख रहे हैं क्या है, फैक्टर्स है. कौन से फैक्टर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर है कितनी बार, 3 बारी, तभी तो होल क्यूब आया, है ना. अच्छा, क्या हम इसमें कोई दो रो सेम बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे. आप कोशिश कर लेना, ठीक है. क्या हम इसमें किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बनाएंगे, ट्राई करो. वो भी मुश्किल लग रहा है, अगर आप ट्राई करेंगे वो भी नहीं होगा. ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड साइड सिंपल हो सकता है क्या, मे बी चेक करिएगा. ठीक है, तो चौथी मैंने जो लास्ट में जो टिप दी, बेसिकली यहां पे जो फैक्टर है जो हमें आंसर में लेके आना वो ये है. तो अगर ये आप फैक्टर बना पाए, ठीक है, पूरे एक रो में या पूरे एक कॉलम में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये कुछ वैसा ही है, बट यहां पे ना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना. अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड हो जाए प्लस 2b स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ऐसा फैक्टर बन जाएगा. और अगर ये सेम फैक्टर उस रो के सभी एलिमेंट में बन जाए तो काम हो जाएगा. तो मुझे क्या सूझ रहा है, क्योंकि आपको याद है हम ये कर सकते थे रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, है ना. वहां पे नंबर्स होते थे तो आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लेते थे. अब यहां नंबर सी ने ए बी है, तो क्या मैं ए टाइम्स या बी टाइम्स नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकता हूं. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. मैं लेफ्ट हैंड साइड दोबारा नहीं लिख रहा, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है. मैं बोल रहा हूं आप इस रो 1 में अगर इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो बेसिकली हुआ क्या, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस b टाइम्स रो 3. इससे बेनिफिट क्या होगा, आपने यहां b मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर, फिर इसमें ऐड किया, क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस 2b स्क्वायर. तो क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो फैक्टर हमें चाहिए था वही फैक्टर बन गया, बट यहां बना है. यहां पे देखते हैं क्या बनता है, यहां भी बनना चाहिए. ठीक है, मे बी. तो होता है कि गाइस मैं आपको बता दूं, अगर हम थोड़ा सा भी इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो पीछे से आपकी पॉजिटिव एनर्जीज पुश करती है उससे काम को पूरा करने में. तो आप एक काम तो करो, दूसरा अपने आप होने लगेगा. देखो यहां पे हमने रो 1 चेंज किया, दैट मींस अदर्स विल रिमेन सेम. तो सबसे पहले मैंने बाकियों को सेम लिख दिया. ठीक है, ठीक है गाइस, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, क्या होगा, आपने इसमें b मल्टीप्लाई किया 2b स्क्वायर, इसमें ऐड कर दिया, रफ में ऐड किया, क्या आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये सब काम रफ में करना होता है. फिर यहां पे b मल्टीप्लाई किया माइनस 2ab आ गया, इसे ऐड किया इसमें 2ab में क्या आ गया 0. ठीक है, अच्छा यहां भी वही हो रहा है, इसमें b मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, और इसे किस में ऐड कर रहे हैं, इसमें माइनस 2b में, रो है ना, रो 1 में इसका b टाइम्स ऐड कर रहे हैं, वो ये रहा. आप देखो क्या हुआ, माइनस 2b प्लस b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब आ गया.
तो आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखें। आप देखो बी सब में कॉमन है, माइनस बी कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? तो गाइस यहां पे क्या बन गया, माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप खुद सोचो, आपने तो बस सिर्फ इसको टारगेट किया था, ये वाले काम अपने आप होने लगे। तो गाइस ये फैक्ट है, लाइफ में भी अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेते हो और आप उस काम को करना स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें आगे आगे धीरे धीरे अपने आप होने लगती हैं, रास्ते बनने लगते हैं। तो एटलीस्ट टेक द इनिशिएटिव। दिक्कत कब होती है, जब हम हार मान लेते हैं। ठीक है, सो नेवर गिव अप। क्या होगा यहां पे, ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। कहां से? टेकिंग दिस फैक्टर कॉमन, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक है, तो यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे माइनस बी, ये आपका 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2a, यहाँ से सेम रहेगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मुझे एक्सपैंड कर देना चाहिए गाइस? आप बताइए, आप मुझे एडवाइस दीजिए, एक्सपैंड करना चाहिए? यहाँ पे 3 फैक्टर है, एटलीस्ट 2 फैक्टर तो निकालो, उसके बाद एक्सपैंड करने में हिचकने की जरूरत नहीं है। फिर आप आंख बंद कर एक्सपैंड करें तो बेस्ट क्या होगा? क्या करना चाहिए गाइस? मुझे ऐसा लग रहा है इसमें अगर मैं प्लस 2a स्क्वायर ऐड कर दूं, है ना, ऐसे ऐसे प्लस 2a स्क्वायर, तो क्या करें, एक काम करो, माइनस ए मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दो, माइनस ए मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस ए, इसमें माइनस ए मल्टीप्लाई किया, प्लस 2a स्क्वायर हो गया, फिर इसमें ऐड कर दिया। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू चेंज रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस, इसमें 8 टाइम्स रो 3। Apply this. After applying this operation, what we can get here? देखते हैं गाइस, मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस। ठीक है, हमारा टारगेट ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब हमने ये किया, इसमें रो 2 चेंज कर रहे हैं सिर्फ, तो बाकी सब तो सेम रहेगा ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रो 2 इज गोइंग टू चेंज, सो रो 1 विल रिमेन सेम एंड इन फैक्ट रो 3 विल रिमेन सेम। ठीक है, सिर्फ रो 2 चेंज करना है, इसको चेंज कर दो। क्या करना है बेटा, माइनस ए हम मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ ऐड करो, है ना, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया और फिर रो 2 साथ ऐड करो। ठीक है, तो रो 2 ऐसा हुआ ना, रो 2 प्लस माइनस 8 टाइम्स रो 3। ठीक है, सो इसमें माइनस 8 टाइम्स का ऐड करो, माइनस ए कितना हुआ, माइनस 2ab, ऐड कर दिया कितना हुआ 2ab प्लस माइनस 2ab, क्या आ गया 0। यहाँ पे माइनस 2a करो, क्या आएगा प्लस 2a स्क्वायर, किस में ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम हियर, यहाँ पे माइनस ए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक दिस, इजंट इट? सो रो 2 में ऐड करना है माइनस 8 टाइम्स ऑफ रो 3, माइनस ए यहाँ पे माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, इसमें ऐड करेंगे 2a में, क्या हुआ a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप a कॉमन निकाल लें, क्या आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या कॉमन है आप लोग देख सकते हैं, यहां पे क्या कॉमन है, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 2, है ना, कॉमन निकाल लो,
एक और आ गया, क्या बचा 1 0 माइनस बी 0 1, ये आ गया प्लस ए। गाइस आगे दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्सपैंड इट। ठीक है, यहां पे ये नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दिस, ठीक है, ओके, वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दिस, मतलब ये किसके बराबर है, मैं प्रूफ कर रहा था किसके बराबर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं जो भी प्रूफ करना, अगर उसमें 3 फैक्टर है तो 2 फैक्टर निकाल दिया तो आप एक्सपैंड कर दो, 5 फैक्टर है तो 4 फैक्टर निकाल दिया तो एक्सपैंड कर दो। तो यहां पे 3 थे, 2 निकाल चुके हैं, तो आप जो एक बचा उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, जस्ट एक्सपैंडिंग अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, सो जस्ट एक्सपैंड अलोंग रो 1। तो रो 1 के लिए पहला ही एलिमेंट ले लिया, क्या हुआ 10 इंटू 10 क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a स्क्वायर, और बीच में क्या होता है एक माइनस होता है। ठीक है गाइस, फिर ये माइनस का 0 है ना, फिर ये प्लस का प्लस ऑफ माइनस बी प्लस ऑफ माइनस बी, जब ये एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, देखो गाइस क्या क्या सिखाया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो उड़ा दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम उड़ा दिया, बचा क्या ये जब बचेगा तो क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे मल्टीप्लाई किया 2b, बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस। ठीक है, सो जस्ट ये होल स्क्वायर था 1, अगला स्टेप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस ए स्क्वायर ये प्लस 2a स्क्वायर, क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। सो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और तो कुछ बचा नहीं, ये प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर था और यहाँ पे एक और बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा होल क्यूब। ठीक है गाइस, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेट डू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, रब कर रहा हूं गाइस मैं इसको, तो हमें यही प्रूफ करना था LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को करना मत सीखिए, सोचना सीखिए, थिंकिंग स्किल्स को अपनी डेवलप करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो क्या क्या पहली टिप काम करेगी, कोई भी रो या कॉलम कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, तो सिंपलीफाई करेगा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहां पे। दूसरा, क्या किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को सेम बना पाएंगे, ट्राई करो, आई थिंक बहुत मुश्किल होगा और शायद होगा ही नहीं। ठीक है, क्या किसी एक रो के तीनों एलिमेंट्स या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम बन पाएंगे, ट्राई करो, वो भी नहीं हो पाएगा। क्या कोई फैक्टर कॉमन निकल सकता है, वो भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप ट्राई करना, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा हो तो मैं ये बोलता हूं इसका हुलिया चेंज करने का एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, जिसके बाद वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स दिए उनके थ्रू। तो उसका तरीका क्या है, आप देखो यहां पे ABC इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ABC मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूं बताता हूं अभी आपको। अगर ये XYZ होता तो मैं XYZ लिखता, अब मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसमें मैं C मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज यहां C है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मैं इसलिए लेके आया हूं ABC 1/ABC इंटू ABC। ठीक है, ताकि मैं इस A को मल्टीप्लाई कर सकूं, A को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, B को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, और C को मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। आपको पता है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट में तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है, तो ये C में मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो 1 में, क्योंकि यहां पे C नहीं है। ये B में मल्टीप्लाई करूंगा इस रो 2 में, क्योंकि इसमें B नहीं है। ठीक है, वैसे तो आप मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, बट बेनिफिट कब मिलेगा, आप एक पैटर्न बना के रखिए, मैथ्स में पैटर्न फॉलो करें, मैथ्स में अगर पैटर्न वाइज चलेंगे तो चीजें इजी रहेंगी। तो ये
सी में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, बी इसमें और ए इसमें। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, मल्टीप्लाइंग ए बी सी टू रो 3 रो 2 एंड रो 1 रिस्पेक्टिवली। आप ऐसा कर दें, देखें जरा क्या आएगा। ठीक है, आपको याद है मैंने बोला था इस तरह का कोई भी ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे। रो 3 चेंजेस टू रो 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ रो 3 और 8 टाइम्स ऑफ रो 3। ठीक है, ओके। उसकी जगह क्या करेंगे, अगर बाहर अवेलेबल है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं अवेलेबल है तो ऐसे बना दो। ठीक है, ओके। और ये वाले ऑपरेशन तो यहां लगाने नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे सी को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया 0, यहां पे ए सी, यहां पे बी सी, यहां पे बी को मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी 0, यहां बी मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी, यहां पे ए को मल्टीप्लाई किया ए बी, यहां पे ए सी, यहां पे 0। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिला है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है गाइस। देख सकते हैं आप, इसका हुलिया चेंज हो गया। अब ऐसा बन गया कि आप ए बी यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ए बी तीनों में कॉमन है, क्योंकि 0 में कोई भी नॉन जीरोज एज अ फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पे ए सी कॉमन है, यहां पे बी सी कॉमन है। ठीक है, सो टेकिंग ए बी, टेकिंग बी सी एंड टेकिंग ए सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 से ए बी, कॉलम 2 से ए सी, कॉलम 3 से बी सी एंड कॉलम 2 से ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस, अब ये आपका ए बी सी है। आपने यहां से सबसे पहले ए बी निकाल लिया। ठीक है, तो यहां बचा 1 - 1 1, यहां से आपने 0 है, यहां से आपने ए सी निकाल लिया, यहां से आपने बी सी निकाल लिया। ठीक है, इंटू ए सी इंटू बी सी, कट करें ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो सोचते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आप देखो ऐड करने से क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो क्या दो अब 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। आप इसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए, क्योंकि ऐसे स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन में लिखा आता है कभी कभी कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दिस। अब आप एट एनी स्टेप यू डोंट हैव टू एक्सपैंड। अगर आपने किसी भी स्टेप पे एक्सपैंड कर दिया, स्पेशली जब यहां लिखा हो विदाउट एक्सपैंडिंग, तो आप यहां पे भी इसे एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली डिजाइन क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये लिखा आएगा विदाउट एक्सपैंडिंग, जहां पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहां पे आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब आपने क्या चेंज किया, क्या हुआ, बाहर आ गया एबीसी, और यहां पे क्या बचा, ये 0 - 1 1 है। वी हैव टू चेंज कॉलम 3, सो अदर विल रिमेन सेम। कॉलम 3 क्या है, दिस प्लस दिस क्या आ गया 0, फिर दिस प्लस दिस -1, दिस प्लस दिस 1। कैन यू सी column 1 and column 3 are identical, so what is its value, 0 है ना, बताया था अगर 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होंगे तो क्या होता है, 0, hence proof। ठीक है गाइस, तो यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया, किसी भी डिटरमिनेंट की हुलिया चेंज करनी हो तो आप यहां पे एबीसी इंटू एबीसी कर दे, अगर एबीसी में है तो, और फिर ठीक है आप एक को मल्टीप्लाई करें, किसी रो वाइज मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअली, और फिर कॉलम वाइज निकालने की कोशिश करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हिंट दूंगा, पूरा आप करेंगे उसे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है जिसमें ये ट्रिक यूज होती है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सी
मैं इसको रब कर रहा हूं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्म क्वेश्चन है। अब गाइस अगर आप यहां से देखिए ध्यान से, हमें जो भी प्रूफ करना है उसका फैक्टर थोड़ा अलग है। इनको ऐड वगैरह करने से ये फैक्टर बड़ी मुश्किल से आएगा। ठीक है, आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं आ सकता, बट मैं बोल रहा हूं इसके हुलिया ही चेंज कर दो। मतलब अगर ये 1 प्लस ए स्क्वायर है और यहां बी स्क्वायर हो जाए, यहां सी स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे यहां पे ये बी स्क्वायर प्लस 1 है, ये ए स्क्वायर बन जाए, ये सी स्क्वायर बन जाए, है ना। तो मैंने इसका हुलिया चेंज करना चाहता हूं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, और हुलिया जब चेंज करना हो तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। ठीक है, अब रो वाइज मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम वाइज निकाल लो कॉमन। मतलब रो वाइज मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कॉलम से कॉमन निकाल दिया, या फिर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दो और रो वाइज कॉमन निकाल लो। ठीक है बेटा, इट वर्क्स। और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो फंस रहे होते हैं वो इसके बिना नहीं हो पाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंस रहा है, आप हर ट्रिक्स लगा चुके हैं, ठीक है, तो ये काम कर जाता है। क्या करूंगा मैं इसमें, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मैं सोच रहा हूं इसमें ए ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि तीनों में ए ही कॉमन लग रहा है ना। मतलब कुछ ऐसे करो जो लॉजिकल लगे। ठीक है, ए इसमें मल्टीप्लाई कर देते, बी इसमें और सी इसमें। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, चलो लिख देता हूं। मल्टीप्लाइंग, अब बाहर पड़ा है तभी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग ए बी सी टू रो 1 रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है गाइस, तो यहां से क्या आएगा, यहां पे आपने ए मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी, यहां पे ए स्क्वायर सी, यहां पे बी मल्टीप्लाई किया है ए बी स्क्वायर, यहां पे बी मल्टीप्लाई किया है बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पे बी मल्टीप्लाई किया है बी स्क्वायर सी। हमने रो वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे ए यहां पे बी और यहां पे सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे, अब यहां से हम ऐसे ए कॉमन निकाल लें। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब ऐसे कॉमन निकालो। देखो ए कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है। ये क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इजी बन जाएगा। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर में यही लिखता है। ठीक है, यहां से ए कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, यहां से बी कॉमन निकाल लो, देखो बी बी बी, यहां से सी कॉमन निकाल लो, सी सी सी, क्या बचा, आप देखिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। यहां से हमने ए निकाला है कॉमन, यहां से ए निकाला, क्या बचा बी स्क्वायर, यहां से ए निकाला, क्या बचा सी स्क्वायर, यहां से क्या निकालेंगे बी बी बी, निकाल लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहां से सी कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है गाइस, अब आप सोचें कुछ हो पाया क्या, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर मैं ऐसे ऐड कर दूं, ऐसे ऐड कर दूं, ऐसे ऐड कर दूं, मतलब रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं, कॉलम वाइज तो देखो 3a स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, 3b स्क्वायर प्लस 1 3c स्क्वायर प्लस 1, है ना। बट अगर मैं रो ऑपरेशन लगाऊं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो क्या होगा आप बताइए, रो 1 चेंज हो जाएगा और चेंज हो गया क्या बनेगा, उस रो 1 के सारे एलिमेंट सेम बन जाएंगे, क्या बनेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहां भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे आपको हो पाता होगा, आप बड़ी आसानी से आगे का टास्क कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा आपको करना है, आप ये पूरा फैक्टर यहां से कॉमन निकाल लें। ठीक है, आप देख लें, और यही तो हमें प्रूव भी करना था। तो ये पूरा फैक्टर कॉमन निकाल लें, बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। अब 3 1 है तो क्या करेंगे, 2 को 0 बनाएंगे, 2 1s को 0 बनाएंगे, और फिर तो एक्सपांड ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें वो फैक्टर तो बाहर आ ही चुका है ना। ठीक है गाइस, तो गाइस आराम से पहले तो ये कॉमन निकाले, और फिर 3 जब 1s बनेंगे तो एक्सपांड ना करें, पहले 2 zeros बनाएं। अपनी आदत हमेशा डालें ज्यादा से ज्यादा zeros बनाने की। ठीक है, तो यहां पे ये कॉमन निकाल के ये कुछ ऐसा आ गया, यहां पे 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। गाइस इसके बाद आपने करना है, मैं बोलता हूं इन दोनों को जीरोस बनाओ, जीरोस बनाने के बाद सिंप्लीफाई करो। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे क्लिक करें, तो वो आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे ले जाएगा, जो कि मेरा ही सॉल्यूशन है, मैंने ही बनाया है। तो आप वहां से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट पहले ट्राई जरूर करें। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं रब कर रहा हूं ये। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। देखो ये जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, लेट्स से एक क्वेश्चन और है मेरे पास। अब देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ करना है x स्क्वायर yz y स्क्वायर z स्क्वायर xy। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि ये प्रूफ करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे 1। ठीक है गाइस, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि दे आर इक्वल। और आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क का। मैं बोलता हूं ये तो यार 2 मार्क में भी आ सकता है, आप इसे 2 मार्क के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका कौन सा लग गया, जो मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है वो अप्लाई करके देखें बड़े आराम से। मतलब मुझे ना इसका बेसिकली हुलिया चेंज करना है, इसकी जो शक्ल है जैसा ये दिख रहा है इसका फेस चेंज करना है। ठीक है, एक तरह से इसने मास्क पहना हुआ, उस मास्क को उतारना है, तो जब आप उतार दोगे तो वो अपने आप इसके जैसा बन जाएगा। उसकी ट्रिक मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताई, पिछले दोनों क्वेश्चन बताई। तो प्लीज ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूं। दैट्स इट।